और रसिक दर्शकों, अरे आप हैं, इसीलिए तो थिएटर यानी रंगमंच जिंदा है। अगर आप नहीं आएंगे तो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिशियन, लाइट साउंड वालों, ड्रेस वालों का क्या होगा? आप आए, किसी भी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपको इस नाटक का नाम बड़ा अजीब नहीं लगा? अगर अजीब लगा होगा तो आपकी बात सच है। हो सकता है आप ये अनुभव करें कि नाटक हमारे सामने ही बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति है ना तो आपको अग्रिम बधाई। यस, ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब दर्शक और कलाकार जुड़ जाते हैं दिलो दिमाग से। जब बात जुड़ने की है तो फिर मोबाइलों का क्या काम? आप इनका काम तमाम मत कीजिए, इन्हें कुछ देर सुला दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि आपके कान टॉप क्लास ऑडियो रिकॉर्डर है और आपकी आंखें दुनिया का बेहतरीन कैमरा है। तो मोबाइल का काम खत्म है? तो शर्म आ रही है हमें, पर आप ताली बजाएंगे तो हम अपना नाटक शुरू कर सकते हैं। सिर-फिरों का घर है ये तो घर है सिर-फिरों का, सिर-फिरों का घर है ये तो घर है सिर-फिरों का। पहले हो नादानी, पहले हो नादानी, फिर लगे ठहाका। सिर-फिरों का घर है ये तो घर है सिर-फिरों का, सिर-फिरों का घर है ये तो घर है सिर-फिरों का। यहाँ नोक झोंक ऑटो का टाकी थोक भाव से मिलते, नोक झोंक ऑटो का टाकी थोक भाव से मिलते। बावलेपन के दाग तो इन्हीं के सिर पे खिलते, बावलेपन के दाग तो इन्हीं के सिर पे खिलते। कंफ्यूजन के द्वार पर स्वागत करें ये सबका। सिर-फिरों का घर है यह तो घर है सिर-फिरों का, सिर-फिरों का घर है यह तो घर है सिर-फिरों का, यह तो घर है सिर-फिरों का, यह तो घर है सिर-फिरों का, यह तो घर है सिर। बाबा, बाबा, ये लो मिठाई। किस बात की? अरे आई तुम भी लो। आई एम सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली। क्या? सिल्वर क्या? अरे कोई भी काम 25वीं बार हो रहा होता है ना तो उसको सिल्वर जुबली कहते हैं। यस, आई एम सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली ऑफ जॉब्स। यानी 25वीं नौकरी। पता लगता ही था। अरे इसने एक जगह टिककर काम करने का, नहीं करने का हुनर कहां से पाया? अपने बाप से। और कहां से? है क्या बता? है? मैंने 35 साल नौकरी की, एक ही जगह, एक ही शहर में। नो ट्रांसफर, नो रेजिग्नेशन, नो प्रमोशन। बात नौकरी की नहीं है, आपके शौक की है। कितने अजीबोगरीब शौक, कभी गाने का, कभी एक्टिंग का, कभी पहाड़ पर चढ़ने का, तो कभी सोशल सर्विस का। अरे कोई एक काम भी ढंग से किया क्या आपने? अरे वो मेरे शौक है, मुझे मजा आता है। मैं इसके जैसा बार बार नौकरियां बदलता नहीं फिरता। पापा, जब ओल्ड जनरेशन अपने मर्जी मुताबिक काम कर सकती है तो ये फाउंडेशन हम पर क्यों? इसलिए कि तुम्हारी फाउंडेशन पक्की बने, इसलिए। आप दोनों ना मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हो। बेटा, तूने पिछले सप्ताह ही तो वो ट्रेवल एजेंसी की नौकरी ज्वाइन करी थी, वो भी रिजाइन कर दी इस 25वीं नौकरी के लिए। अरे आई, इस नौकरी में बड़ा रोमांच है। ये इवेंट कंपनी है। और वो ट्रेवल एजेंसी का काम कैसे छूटा ये बताया क्या साहबजादे ने आपको? क्यों? क्या हुआ था बेटा वहाँ पर? मुझे तो तेरी ईमानदारी और साफ बोलने पर पूरा भरोसा है। वही तो त्याग पत्र देने का कारण बना है। अरे मेरे दोस्त का बेटा उसी कंपनी में काम करता है, उसे पता लगा मुझे। क्या पता लगा? बताओ, बताओ ना। हाँ बताता हूँ। अरे टिकट रिजर्वेशन कराते समय क्लाइंट ने आपके पुत्र रत्न से पूछा कि भाई बॉम्बे पहुंचने के बाद में बेंगलुरु के ट्रेन का कनेक्शन मिल जाएगा क्या? गैप 6 घंटे का है। तो आपके साहबजादे ने उन्हें क्या उत्तर दिया पता है?
नहीं पता। हाँ? क्या कहा? आपके फिलोसोफर लाल ने उन्हें कहा कि गाड़ी घोड़े सब देर से देर तो हो ही जाती है। फिर क्या हुआ? उन्हें क्या था, ग्राहक ने टिकट कैंसिल कराया और वो जिस दरवाजे से बाहर गया उसी दरवाजे से बंडू के बॉस ने बंडू का फेयरवेल कर दिया। बंडू अब कौन सी कंपनी में काम करेगा? अरे बेटा ये काम से डांट हटा। एक्सक्यूज मी, क्या बोलिए आप? अब कौन सी कंपनी में काम करेगा? यू नो, A to Z इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें करना क्या होता है? अरे ये इवेंट मैनेजर का मतलब होता है इंतजाम अली। इन माशे से घर के काम इंतजाम तो होते नहीं, वहां पे क्या चार तार लगाएंगे हैं? अरे वहां चाहिए होते स्मार्ट और हाजिर जॉबी लोग, मेरे जैसे, मेरे दोस्त कोहली जैसे। कोहली? हाँ, वो विराट कोहली क्रिकेट वाले? नहीं 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 नहीं, क्रिकेट वाला कोहली नहीं, नगर निगम वाला कोहली। बाप से तो विराट ही है। अरे तुम विश्वास नहीं करोगी। कर लूंगी विश्वास, आप बोलो तो। अठारह से क्या किया? नहीं पता, आप बोलोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ भाई, हमारे नगर निगम के सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए दो नेता आने वाले थे। एक नेता तो समय के तय समय के 1 घंटे बाद ही आ गए। हाँ, उनका स्वागत करते समय उनके साथ में उनके सीनियर चमचे ने भी गर्दन झुका ली। हाँ, पगड़ी पहन ली, माला पहन ली, राउंड लगाया फोटोग्राफी की और नेताजी निकल लिए, उनके पीछे पीछे उनके सीनियर चमचे भी निकल लिए, सब लोग निकल लिए, दोनों पगड़ी माला पहने चल दिए। आधे घंटे बाद दूसरे नेताजी आए। उनकी कार देखकर तो हमारे कमिश्नर की हवा खिसक गई। हाँ? अरे भाई, खाने पीने के पैकेट खत्म हुए से हुए, लेकिन वहां पे न पगड़ी न माला। हाँ, एक गुलदस्ता जरूर पड़ा मिला कुर्सी पर, जो पिछले कोई नेता का कोई चमचा भूल गया था। अरे कोहली का दिमाग चाचा चौधरी जैसा सुपर कंप्यूटर, एआई का बाप। हाँ, अरे उन्होंने हमारे खुमान बाग कारीगर उनसे रिक्वेस्ट की और उनकी पगड़ी उतार के साइड में रख दी और उनको पीछे चाय के लिए भेज दिया। अब पगड़ी को थाली में रखा और वो गुलदस्ता उठाता, उसको भी थोड़ा था ठीक करके रख दिया और खुद की जेब से कड़क चकाचक कलम किया हुआ चमकदार उपरना 20 रुपए वाला उसको खोला और रख दिया। जैसे ही नेताजी आए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कोहली ने कमिश्नर से उनको उपरना पहनवाया, गुलदस्ता दिलवाया, पगड़ी खुद अपने हाथ से पहनाई और फोटोग्राफ के बाद में पगड़ी उतर आके रख दी और फटाफट फटाफट राउंड किया। अरे चक्कर क्या है कि नेताजी जल्दी में थे, लेट हो गए थे ना, ओ बस वो बैठे और कार में फुर। अरे कमिश्नर ने कोहली की जम के तारीफ की, कमाल। भाई तो ऐसा है, ये तो थी बात, तो भाई दिमाग से कोई काम करेंगे ना तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो निकल ले। ये कहा गया, निकल लिया यहाँ से। बाप की बात नहीं मानने की तो सुपारी ले रखी है इसने। अरे कितने पीछे पड़े रहते हैं उसके। अब मैं तो कहूँ ये पहले से काफी सुधर चुका है। माँ की ममता। दूसरी और तीसरी नौकरी के टाइम पर तो एक कैसा उड़ान टप्पू था, पता है ना आपको? वो तब की बात कर रही हो जब ये पोषण चैंपियन वगैरह बना था। हाँ। अरे ये क्या करते हैं पोषण चैंपियन एग्जैक्टली? ये पोषण चैंपियन किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं। ये गांव में घर घर घूमकर गर्भवती महिलाओं की सेहत, दवाई, वजन वगैरह की जानकारी का रिकॉर्ड रखते हैं। अरे हाँ, अरे उनके मोबाइल में गाना भी तो भरा होता है, बड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तुम्हें पता है वो गाना? वो गाना ना हाँ। गर्भवती महिलाओं की हिदायतों का गाना था। बड़ा इंटरेस्टिंग। तुम सुना सकती हो, क्या है तुम्हें? हाँ, सुनाओ। ज्यादा खाना, पौष्टिक खाना, बार बार खाना जी, हर महीने वजन कराना बहन जी। भोजन के अलावा हल्का नाश्ता रोज करना जी, दिन में 2 घंटे सोना बहन जी। आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली रोज लेना जी, एनएम का कहना माना
बहन जी, डॉक्टर का कहना माना बहन जी, मेरे का कहना माना बहन जी। गाना अच्छा था, इन लोगों को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन वो नौकरी भी तो अच्छी थी। हाँ? लेकिन हमारे बंडू ने उस नौकरी की क्या वाट लगाई, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है। तो बताओ, इन सब लोगों को बताओ उसने क्या क्या किया। इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो ठीक है, फ्लैशबैक में चलते हैं। तो बंडू अपने एरिया के किसी गांव के किसी एक घर में पहुंचता है। कौन है? पोषण चैंपियन। अरे कौन? अरे यार। राम राम माँ जी, मैं पोषण चैंपियन। ये देखिए मेरा आईडी कार्ड, पहचान पत्र। ये जलेबी बाई का घर है ना, जो गर्भवती है, उनकी जानकारी रजिस्टर में बनी है। आपको आंगनवाड़ी वाली आशा दीदी का फोन तो आया होगा मेरी विजिट के बारे में। अरे बहू, देख तो। राम राम। राम राम। आप तो पिछले सप्ताह आने वाले थे ना? अरे वो क्या है कि मेरे पास बहुत काम है ना, इसीलिए। आप डायरी लेकर आओ, एंट्री कर लेते हैं। डायरी तो मैं साथ में लाई हूँ। वाह शाबाश, लाइए। हाँ। घर में साफ सफाई तो है, दवाइयाँ गोलियां तो बराबर खा रही हो ना? हाँ जी। हाँ। वजन कितना? ओफो, वजन करने की मशीन तो मैं घर पे ही भूल गया। ठीक है, तबीयत तो ठीक ही दिख रही है। एक काम करता हूँ, पिछले वजन में 250 ग्राम और जोड़कर लिख देता हूँ। हो गया काम। आप है ना, पौष्टिक चीजें खाया करो। जैसे? जैसे फल हो गए और हेल्दी फूड, यू नो। नाम क्या बताया? जलेबी भाई। जो ले ब छोटी की मात्रा ई बाही। हस्बैंड का नाम? इमरती बाई। अरे माँ जी, आपका नहीं पूछा, इनके पति का नाम पूछ रहा हूँ। लाडू राम। लाडू राम, इमरती बाई, जलेबी देवी। पूरा घर मतलब मिठाई की दुकान। अच्छा है, अच्छा है। गोलियां दवाइयां तो बराबर ले रहे हो ना? हाँ जी। अब बढ़िया। तो ये लो, यहाँ पे लगाओ अंगूठा। साइन करूंगी। अरे हाँ, पिछली बार भी तो आपने साइन ही किया था। बढ़िया, शाबाश, लीजिए कीजिए साइन। माँ जी, अभी तो मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। अगले महीने फिर से चक्कर लगाऊंगा, ठीक है? राम राम। ये मेरा पोषण चैंपियन है कि बिजली विभाग का मीटर रीडर। अब आप ही बताइए, सेहत से जुड़ी सेवाओं के मामले में इतनी लापरवाही कहीं भी चलेगी क्या? नहीं ना। बंडू की ये नौकरी भी गई, लेकिन सीख दे गई। लेकिन वो सीख अगली नौकरी में भी काम नहीं आई, क्योंकि अब बंडू बन गया था सेल्समैन। हाँ जी, कौन है? हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते हाँ, कौन? मैम, मैं ऑटो फ्लायर कंपनी से आया हूँ। कहाँ से? मैम, मैं
वाटर फ्लायर कंपनी से आया हूँ। ओह। हमारी कंपनी का वॉशिंग बार चम को धुली हुई कमीज से भी मैल निकाल सकता है। क्या कहा? धुली हुई कमीज से मैल? इम्पॉसिबल। चैलेंज स्वीकार है। लाइए धुली हुई कमीज, और हाँ, आधा बाल्टी पानी भी लेके आइएगा। ये लीजिए धुली हुई कमीज, आज ही लॉन्ड्री से धुल के आई है, और ये आधा बाल्टी पानी। तो ये है आपकी धुली हुई कमीज, ये आधा बाल्टी पानी, हाँ जी। और ये हमारी कंपनी का वॉशिंग बार चमको। दैया रे दैया, धुली हुई कमीज से ये इतना मैल, आखिर ये मैल आया कहाँ से? ये मैल छुपा था हमारे चमको साबुन में, हमारे चमको साबुन में। आज ही खरीदिए और पाइए भारी डिस्काउंट। मैडम, आपके लिए तो मेरे पास एक कमाल का ऑफर है। ये देखिए। इसे अपने बैग में रखिए, 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 रखिए और दफा हो जाइए यहाँ से। हाँ। देख लिया आप लोग, देख लिया ना? अब तो आपको पूरा यकीन हो गया होगा ना हमारे बंडू के करामाती एडवेंचरों का, है? जीजा जी का गैया देख लीजिए। मेरे बेटे को बार बार टोकने वाले उनके बाप जी खुद क्या कम है किसी से? इनकी सनक है दुनिया से अलग। ये खुद ही अपना नियम बनाते हैं और खुद ही उसका पालन भी करते हैं। अब देखो ना, नियम बनाया घर के बाहर सड़क पर लगे पेड़ पौधों को हर तीसरे दिन पानी पिलाने का। अब यदि भूल गए या एक आध दिन लेट हो गए तो उनसे यानी पेड़ पौधे से माफी मांगते हैं। कल तो हद ही हो गई, बाहर ना बारिश आ रही थी, बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं देखने गई, देखा तो जनाब छतरी लेके आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कुछ सामान विमान खरीदने गए होंगे, लेकिन देखा तो हाथ में बाल्टी और मग। मैंने पूछा, जनाब सवारी कहाँ से आ रही है? तो बोले पेड़ों को पानी पिलाकर। मैंने कहा बारिश में भी? तो कहते हैं जानी नियम तोड़ने के लिए नहीं बनते। अब इनके अजीबोगरीब शौक के बारे में ना बोलूं ना तो भी ठीक है, लेकिन चलो बोल ही देती हूँ। बीच में इन्हें शौक लगा गाने का, दिन हो या रात हो इन्हें तो सिर्फ गाना है। भजन, गजल, सूफी, बालगीत, लोकगीत, कोई भी, किसी गाने का किसी से भी लिंक नहीं। अब इनके गानों को मिक्स वेजिटेबल कहूँ या खिचड़ी, लेकिन ये माशा इसको बोलते हैं संगम। अब लगाने दो इन्हें डुबकियां संगीत के त्रिवेणी संगम में। संगीत के शत्रु गए। कबीर जी की रचना से शुरू करता हूं।
सखिया 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 वाह घर सबसे न्यारा सखिया जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा सखिया वह घर सबसे न्यारा सखिया जहाँ नहीं सुख दुख जहाँ नहीं सुख दुख साच और झूठ नहीं पाप न पुण्य पसारा नहीं दिन रहना चंद नहीं सूरज बिना ज्योति उजियारा सखिया वह घर सबसे न्यारा सखिया हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या रहे आजादिया जग में हमन दुनिया से यारी क्या जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दल बदल फिरते जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दल बदल फिरते हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या कबीरा माता मतलब मत द्वैत और अद्वैत कबीरा इश्क का माता द्वि को दूर कर दिल से कबीरा इश्क का माता द्वि को दूर कर दिल से जो चलना राह नाजुक है जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या झटक के बहनो झटक के बहनो झटक के बहनो जी हाय झटक के बहनो झटक के बहनो झटक के बहनो जी हाय जूते मोजे कपड़े टोपी झटक के पहनो जी हाय जूते मोजे कपड़े टोपी झटक के पहनो जी झटक के बहनो झटक के बहनो झटक के पहनो जी धूल मकड़ी कीड़ों से बच के रहना जी हाय धूल मकड़ी कीड़ों से बच के रहना जी टिंग 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 मान इसका रखना है ध्यान इसका रखना है पानी को बचाना है पानी को बचाना है अरे रे 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 अरे रे 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 ओ पौष्टिक खाना ही हम खाएं पौष्टिक खाना ही हम खाएं मेहनत करके किसे पचाएं मेहनत करके किसे पचाएं जंक फूड से नाता तोड़े अक्रम चक्रम खाना छोड़े हेल्दी बन जाए रे अरे रे 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 टिंग 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 घर में साफ सफाई रखना योगाभ्यास निरंतर करना मोबाइल पे काबू रखना चेहरे पे मुस्कान रखना टेंशन दूर भगाओ रे अरे रे 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 अरे रे 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 अरे रे 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 किसी पर हंसना कितना आसान है। सॉरी आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बाबा के लिए कह रहा हूं। जब देखो मेरी कोई ना कोई गलती निकाल कर मुझ पर हंसते ही रहते हैं और खुद ऐसे उल्टे कारनामे करते हैं, उसका कुछ भी नहीं। कभी कभी ना इनको सुपर मैकेनिक बनने का शौक चल रहा है। रिटायर होने के बाद कहने लगे घर की छोटी मोटी रिपेयरिंग तो मैं ही कर लूंगा।
एक दिन हमारे किचन के बेसिन का नल टपक रहा था। मैंने खुद ने देखा और मुझे कंफर्म हो गया कि उसका वाइसर खराब है, ठीक हो जाएगा। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं शाम को प्लम्बर को लेता आऊंगा, 2 मिनट का काम है। इनके भीतर के मैकेनिकल इंजीनियर को ठेस पहुंची। मेरे घर से जाने के बाद तुरंत अपने टेक्निकल बॉक्स में से रिंच पाना निकाला और लग गए धूमधाम से ठोका ठाकी करने। उस नल पर ऐसा जोर लगाया कि टोटी टूट गई और किचन में पानी का फव्वारा छूट गया। किसी तरह पुराने टूथब्रश पर कपड़े की चिंदियां लपेट कर पाइप में ठूसी, तब जाकर पानी बंद हुआ। शाम को मैं प्लम्बर को लेकर आया। आते ही उसका पहला सवाल, नल किसी अनाड़ी ने खोला था क्या? ये सुनते ही बाबा वहां से चुपचाप खिसक लिए। नया क्लिप, वॉशर, टोटी सब लगानी पड़ी। लेबर चार्जेस लगे सो अलग। और उस प्लम्बर ने मजाक उड़ाया, वो एक्स्ट्रा जीएसटी। अरे मैं कहता हूं ऐसे पंगे लेने ही क्यों लेने? अरे मेरा मोबाइल कहां गया? अरे यार यहीं तो रखा था। लगता है आई ने ही इधर उधर रख दिया होगा। आई, अरे मेरा मोबाइल कहां पटक दिया? अरे तेरे कपड़े समेटते समय तो दिखा नहीं। दिखा नहीं? एक तो ध्यान नहीं रखती और फिर कहती हो कि दिखा नहीं। अरे मैंने तो तेरे टेबल पर ही रखा था। अरे तो पंख लग गए उसको, उड़ गया हवा में। ये तरीका है अपनी माँ से बात करने का? माँ क्या किसी भी महिला से ऐसे बात की जाती है? तुम मेवाड़ से हो, महाराणा प्रताप की धरती से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नारी का ऐसा अपमान। अरे तुम्हें वो महान घटना पता है कि नहीं जिसने पूरे दुनिया को प्रभावित किया था? तुम्हें कैसे पता होगी? किसी और को पता है क्या वो घटना? मुझे याद है वो महान घटना। आइए बताइए, आइए। आपको वो सच में महान घटना पता है? बिल्कुल। बताइए, इन्हें भी बताइए और इन सबको बताइए, पता तो चले इनको। घटना पुरानी है। हल्दी घाटी युद्ध की पराजय से परेशान होकर अकबर ने मेवाड़ की ओर कई नाकामयाब हमले किए। इस बार उसने अपने भरोसेमंद सिपह सलार अजमेर के सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना को खास मुहिम पर भेजा। मुहिम थी महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने की। घमंड में चूर अब्दुल रहीम खान खाना अपने पूरे लवाजमे के साथ मेवाड़ की ओर कूच करता है। वो अपनी बेगम और जनाने को भी साथ ले जाता है। शेरगढ़ की पहाड़ियों की तलहटी में खान खाना का डेरा लगता है। लाव लश्कर और सुविधाओं से भरपूर। खान खाना को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसका मंसूबा था कि वो प्रताप को मुगलिया खिलत पहना के ही छोड़ेगा और मेवाड़ के घोड़ों पर मुगलिया दाग लगवाएगा। लेकिन उसे राजपूतों की बहादुरी और कर्मठता का अंदाजा नहीं था। उसे खबर मिलती है कि महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में सुंदा माता मंदिर के आसपास है। तो वो अपने डेरे की सुरक्षा का बंदोबस्त करके एक टुकड़ी लेकर महाराणा प्रताप को घेरने निकलता है। और उधर महाराणा प्रताप का बहादुर बेटा कुंवर अमर सिंह गोगुंदा पर चढ़ाई कर उसे जीत लेता है। जैसे ही उसे खान खाना के आने का समाचार मिलता है तो अमर सिंह का खून खोल उठता है और वो एक टुकड़ी लेकर शेरगढ़ पहुंचकर खान खाना के डेरे पर हमला कर देता है। मुगल सैनिक अपनी हार होते देख रहम की गुहार करते हैं। रहम हमने हथियार डाल दिए, हमें मत मारो। लूटपाट होती है। इस बीच तो दूर से एक सैनिक की आवाज आती है, क्या किया जाए? मार दिया जाए या नहीं, उन्हें मारो मत, घेरा
साथ में चलो। पहाड़ियों में अपने सामंतों के साथ चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार मेवाड़, गोड़वाड़ और अर्बुद क्षेत्र के राजपूतों को एक किया जाए। उन्हें चिंता थी कि राजपूतों का स्वाभिमान कब जागेगा, क्योंकि डर और स्वार्थ के कारण कुछ राजपूत राजा अपने आप को कमजोर बना रहे थे। इतनी देर में एक सैनिक आकर महाराणा प्रताप को सूचना देता है। दादा कुंवर अमर सिंह जी पधारे। अच्छा, क्षमा दाता हुकुम। हाँ अमर सिंह, गोकुंदा पर अधिकार की बधाई। ये तो आपका आशीर्वाद है दाता हुकुम। मैं तो मेवाड़ का एक छोटा सा सैनिक हूँ। अरे तुम्हारे साथ में ये डोली कौन है? डोली में खान खाना के डेरे पर आक्रमण करके हम धन दौलत लूट कर लाए हैं, और साथ में बताओ कौन है डोली में? सूबेदार खान खाना की बेगम। आप आदेश करें तो वीर सिंह पर्दा हटाओ। खबरदार! जो किसने डोली का पर्दा हटाया, किसी महिला को बेपर्दा करना मुगलिया फितरत है, हमारी नहीं। हिंदू और क्षत्रिय संस्कार इसकी अनुमति नहीं देते। जी दाता हुकुम। किंतु दाता हुकुम, इन मुगलों ने हमारे लोगों पर, उनके परिवारों पर क्या क्या अत्याचार किए हैं, ये भी तो आपको पता है हुकुम। हमारी जंग विदेशी मुगलों से है, जो हमारी मातृभूमि को रौंदना चाहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा और कुल गौरव को मटिया मेट करना चाहते हैं, हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके बीवी बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। इन मुगल भेड़ियों पर हम विश्वास नहीं कर सकते दाता हुकुम। हमें अपने अपमान और अत्याचार का बदला लेने का मौका मिला, इसी कारण जनान खाने को बंदी बनाकर लाया गया। बस करो अमर सिंह, मेवाड़ के संस्कारों को याद करो। नारी चाहे शत्रु की भी क्यों न हो, उसकी अस्मिता की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पुरखों की प्रतिष्ठा बनाए रखना हमारा ईमान है। दाता हुकुम, मैं तो ये अधिकार तो एक राजकुमार को भी नहीं, किसी बेबस को गुलाम बनाना तो कायरों का काम है, आपके जैसे सच्चे क्षत्रिय का नहीं। मुगलों में और हम में यही तो फर्क है। बेगम को सुरक्षा और सम्मान के साथ उनके डेरे तक पहुंचाएं। अमर सिंह, ये आपकी सजा भी है और जिम्मेदारी भी, ये राज आज्ञा है। आपका हुकुम सर आंखों पर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अमर सिंह बिना वक्त गवाए डोली को लेकर वहां से निकल जाते हैं। मेवाड़ अधिपति एकलिंगनाथ के दीवान महाराणा प्रताप के इस दयालु और मानवीय व्यवहार ने बेगम के मन पर जादुई असर किया, और उसने अपने खाविद अब्दुल रहीम खान खाना को महाराणा प्रताप के उत्तम चरित्र का ऐसा बखान किया कि खान खाना खुद अकबर दरबार में पेश हुए और अकबर को इंसानियत का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये बातें अकबर की समझ के बाहर थी, तो खान खाना ने अकबर की नौकरी छोड़ दी और वो सूबेदार से सूफी हो गए। उन्होंने महाराणा प्रताप को एक दोहा भेजा, धर्म रहसी रहसी दरा, खप जासी खुरसान, अमर विसंबर ऊपरे राख नहीं जो राण। यानी धर्म रहेगा जब तक धरती रहेगी, खुरसान के रहने वाले काल कवलित हो जाएंगे। हे राणा, तू धर्म निभाने के कारण संपूर्ण विश्व में अमरता प्राप्त करेगा, अमरता प्राप्त करेगा।
महाराणा प्रताप की महामानवीय सोच रहीम खान के काव्य संसार में कुछ दोहों के जरिए आज भी जीवित है। आपने रहीम खान के जो दोहे सुने हैं ना, उन दोहों के रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना ही थे। बड़े बढ़ाए ना करें, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। रही मन देखी बड़ेन को लघु, न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। मैं प्रीति के घर जाके आ रही हूँ, दरवाजे का ध्यान रखना। बंडू, बंडू ये रोटी शक्ल क्यों बना के रखी है? क्या हुआ? आई सच में मैं अपने व्यवहार के कारण शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। चलो कर दिया माफ। थैंक यू आई, थैंक यू। अब क्या योजना है? योजना तो आप लोगों को बनानी है। किस बात की? अरे कल हमारी शादी की 42वीं सालगिरह है ना, उसके सेलिब्रेशन की प्लानिंग। यस बाबा, तो क्या खास होगा, कहाँ होगा सेलिब्रेशन? अरे अब इस उम्र में ये सब कुछ करना अच्छा लगता है क्या? क्या? क्या कहेंगे लोग? यानी क्या हम अब भी लोगों की पसंद और नापसंद के ऊपर अपने प्रोग्राम बनाएंगे? हैं? सही कहा बाबा। Yes. अरे लोगों की फिक्र करनी ही क्यों, आप तो बिंदास अपना प्लान बनाओ। तो बताओ तुम्हारी पसंद क्या है? हाँ बोलो, क्या है यार? सुनो, हम ना पहले कभी कभी बाग में जाया करते थे, फिर वहीं से कुछ
बाहर छोटा मोटा खाकर मूवी देखने जाते थे। मेरी असली पसंद तो यही है। जो तुमको हो पसंद वही बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात है। तुम दिन को अगर रात और रात है ये, जो तुमको वाह, कमाल होगा कमाल। आप दोनों अपनी अपने इसकी तैयारी करो और मैं जाके हमारे इवेंट की तैयारी करता हूँ। हमारा इवेंट कौन सा है? अरे शादी का। और हमारा शादी की सालगिरह का। वाह,
हेलो मैम। मैम मैं A to Z इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से। ओह, नाइस मीटिंग यू। यस मैम। एक्चुअली हमारे सेठ जी हाँ। इस वक्त काफी व्यस्त है, तो उन्होंने मुझे भेजा है आपसे प्लानिंग डिस्कस करने के लिए। नो प्रॉब्लम। बताइए क्या प्लान है आपका? यस मैम। तो देखिए मैम, शादी की साइड तो हमने बहुत अच्छे से देख ली है। हम्म। काम बहुत ही शानदार होगा। लोग आपके इस इवेंट की और आप हमारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। देखिए इवेंट मैनेजर, हमारे सेठ जी की इकलौती और लाडली बेटी की शादी है, ऑफ कोर्स। किसी रॉयल वेडिंग से कम नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम, उसकी चिंता आप करें ही नहीं। हमारी कंपनी रॉयल वेडिंग्स के लिए ही जानी जाती है। A to Z है यहाँ, तो फिर जाना है कहाँ? जी मतलब पर आइए इवेंट मैनेजर। जी मैम। मैम देखिए, दूल्हे के माँ बाप जो हैं वो हाथी पर बैठकर आ रहे हैं। हाथी पर? ऐसा क्यों? अरे मैडम, दूल्हे के माँ बाप को कब मौका मिलेगा हाथी पर बैठने का? ओह, बात भी सही है। पर वो दूल्हा दूल्हा पर किस पे आएगा? दूल्हा आएगा शानदार लग्जरी गाड़ी में, जिसको 2 घोड़े खींचेंगे। पर ऐसा क्यों? मैडम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ओह अच्छा, आगे बताइए यस क्या प्लान मैम। है? जी। एक मिनट अजी, बाद में कॉल कीजिएगा। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। गॉट इट? या हाँ, यू कंटिन्यू। यस मैम। तो मैम, ड्रोन से रंग बिरंगे फूल बरस रहे हैं। 20 शहनाई वाले, 20 कच्ची घोड़ी वाले माहौल बना रहे हैं मैम। अतर से, ड्रोन से अतर और गुलाब जल छिड़का जा रहा है। बॉलीवुड के टॉप डांसर्स गेस्ट के रूप में आएंगी? नो मैम, आने वाले गेस्ट को गुलदस्ता देकर स्वागत करने के लिए। ओह वाह, सीम्स इंटरेस्टिंग। यस मैम। आगे बताइए। यस मैम। स्विमिंग पूल के बीचों बीच होगा फ्लोटिंग स्टेज। हाँ। उस पर होगा मैम वरमाला का प्रोग्राम। मैडम, ग्रैंड म्यूजिक, रंग बिरंगे फूल, गार्डन में होगा रिसेप्शन, शानदार खाना, लाइट्स, डेकोरेशन और मैडम बाहर एक बहुत बड़े LED स्क्रीन पर सारा प्रोग्राम लाइव देखा जाएगा। यस सर। जी सर। हाँ सर, इवेंट मैनेजर के साथ ही हूँ। अच्छा ठीक है सर, कल बुला दूंगी। ओके सर, थैंक यू। देखिए इवेंट मैनेजर, यस मैम। दरअसल सेठ जी को कुछ काम आ गया है। ओके। तो बाकी की डिटेल्स हम कल करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है? यस मैम। अब मैं चलती हूँ। जी मैम। थैंक यू मैम। वैसे यस मैम। आप बोलते बहुत ज्यादा है। अरे बाप रे बाप, बॉस का फोन मरवा दिया। हेलो। अरे इतनी देर लगती है फोन उठाने में? भेजा खराब है तुम्हारा। ये ड्रोन कैमरा कहां से लेके आए थे? पूरी पेमेंट काटो। लख लानत है। किस बेवकूफ का आइडिया था ड्रोन को इतना नीचे उड़ाने का? है? कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ खबर है तुम्हें? जी सर। हाँ, तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम तो मोबाइल में घुसे थे ना, इडियटो। पर सर, क्या हो गया सर? हाँ बतलाता हूँ क्या हुआ। ड्रोन कैमरा इतना नीचे आ गया, दूल्हे के बिल्कुल ऊपर। पहले दूल्हे का साफा उड़ गया, फिर उसकी विग उड़ गई। नॉनसेंस। जिनके यहाँ से हमें तगड़ा इनाम मिलना था, उनसे मिली भयंकर फटकार। लख लानत है तुझ पे। आई एम सॉरी सर। अब सॉरी बोलने से क्या ठंडाई पड़ेगी? कंपनी का तो कबाड़ा कर दिया ना। चलिया। सर लेकिन ये सब पता कैसे? हाँ, पता कैसे? अरे एक तो क्लाइंट के फोन और कुछ खुरापती लोगों ने वीडियो निकाल कर वायरल कर दी।
बेड़ा गर्क हो उनका। अब जो तुम्हारी शिकायत आई ना, तो अरे भेजे में कुछ आया ही नहीं आया। जी जी समझ गया सर। सॉरी सर। सर आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक समझा। अगला इवेंट किसका है, खबर है? जी सर। अरे हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट मिस्टर ब्रिगांजा के इकलौते बेटे बॉबी के ग्रैंड बर्थडे पार्टी का इवेंट है, एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी मिसहैंडलिंग। समझा? ओके। Yes. रख फोन। यस सर। हेलो। अरे हाँ बोल रहा हूं। क्या? कब? कहां? अरे कैसे हुआ एक्सीडेंट? आप कौन बोल रहे हो? अरे रोशन के कौन? अच्छा क्या हुआ बंटू? टेंशन में क्यों है? अरे आई वो कलाकार रोशन को रोड एक्सीडेंट में पांव पर चोट लग गई है। उसके साथ के कलाकार उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कौन रोशन? अरे वो बहरूपिया। अरे आई आज का इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस रोशन को सेंटा क्लॉज बनना था। बर्थडे बॉय बॉबी बिजनेसमैन ब्रिगेंजा का बेटा है। उम्र तो उसकी 12 साल की है, लेकिन दिमाग 4 साल के बच्चे जैसा है। मेंटली चैलेंज्ड है, इकलौती संतान है, और उसकी जिद है कि केक कटने के बाद सेंटा क्लॉज उसे अपने हाथों से गिफ्ट देंगे। खानदान अमीर, उसको मना करना मतलब मुसीबत मोल लेना है। उसके सीएसआर को देखने वाली मैडम के बार बार फोन आ। ये लो, ये आ गया फोन। हेलो जी मैम। हाँ मैम, दाढ़ी, गिफ्ट, बैग, बलून सब कुछ रेडी है मैम, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अरे मैम वो जो सेंटा क्लॉज बनने वाला आर्टिस्ट था ना रोशन, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है मैम। हेलो हेलो। रख दिया फोन। अरे सुनने को ही तैयार नहीं है। कहती है डू और डाई का मामला है। बॉबी को घर क्या स्टाफ के सब लोग बहुत प्यार करते हैं। बड़ा इनोसेंट है। अब आज के इवेंट में सेंटा क्लॉज नहीं पहुंचा ना तो उस बेचारे का तो दिल टूट जाएगा। अरे पर मेरा क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। कोई और कलाकार नहीं ले अरे सकते आई ये इन बहरूपियों का काम है। वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, और अब इतनी सी देर में कहां से लाऊं दूसरा कलाकार? क्या? इवेंट कितने बजे का है? 6 बजे का। अरे बाबा, हाँ, आपके ड्रामा क्लब का कोई आर्टिस्ट अरेंज हो सकता है क्या? मेरे पास 3 घंटे बचे हैं। आज? हाँ। अरे आज तो हमारी टीम वहाँ पे गई है देहरादून में शो के लिए। अरे यार, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है। अरे कौन? तेरा बाप। क्या? हो जाओ तैयार, मत चूके चौहान। बंटू की मदद करो। अरे मैं बोलूंगा क्या? बस यही बोलते रहना, आई लव यू और हो जाएगा काम। हाँ बाबा। अरे वो सांता क्लॉज का ड्रेस। अरे बाबा, सेंटा की ड्रेस, बाल, बैग, बलून, गिफ्ट सब कुछ तैयार है। अब तो बस चलो। अरे वो तो मोटा होता है ना। ये देखो, ये लो, ये मोटा फिट। अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। थैंक यू आई, थैंक यू। अब जब तैयार हो जाओ, बाबा चलो चलो यार, निकलो जल्दी। हाँ चलो। आई खाना मत बनाना, हम खाना वहीं खा के आएंगे। चलो सुनो, तुम खाना खा लेना, हमारा खाना पीना। पीना? अरे यार छोड़, चलो ना बाबा, लेट हो रहे हैं। देखो मिठाई मत खाना, हाँ। ऊट पटांग मत खाना। अरे हाँ। ठीक से जाना, सही से आना। हाँ। और हाँ सुनो, बीच बीच में फोन करते रहना। भगवान इनकी लाज रखना।
रात का 1 बज गया, अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ होंगे। मन्नू का फोन भी तो नहीं लग रहा है। आराम से बाबा, आराम से। इतनी देर क्यों लगी? क्या हो गया बाबा को? कोई चोट लगी क्या? तू भी थका सा लग रहा है। क्या तबीयत बिगड़ गई क्या? अरे कुछ खा पी लिया क्या? अरे नहीं आई, कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत कर। तेरे बाबा का काम सही लाना, इनसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? गलती? अरे आई बाबा तो छा गए। क्या खा गए? हे भगवान, मैंने मना किया था ना खाने पीने को। अरे कुछ खाया पिया नहीं है, बस थक गए हैं, इनको रेस्ट करने दे। तू भी यहाँ बैठ, बैठ बाबा, रिलैक्स। अरे आई, आज तो बाबा ने कमाल कर दिया। अरे सेंटा क्लॉज के रूप में ऐसे जमे कि हर कोई उनसे हाथ मिलाता रहा। और बॉबी तो इनको छोड़ ही नहीं रहा था। ब्रिगेंजा साहब अपने दोस्तों से कह रहे थे कि बॉबी को इतना कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। आई सच में आज तो बाबा ने कमाल कर दिया। आई, बाबा ने मेरी लाज रख ली, मेरी नौकरी बचा ली। अच्छा बेटा बेटा, और क्या क्या हुआ वहाँ पर? थोड़ा डिटेल में तो बता बेटा। हाँ आई, हुआ ये कि जब हम लोग यहाँ से हमारे ऑफिस पहुंचकर तैयार हो रहे थे ना, तब बाबा ड्रेस वाले के मोबाइल में सेंटा क्लॉज के फोटो और वीडियोस देखते रहे। फिर हम वहाँ से सब ऑटो में बैठकर ब्रिगेंजा साहब के यहाँ पहुंचे। जैसे ही हम वहाँ पर गए, मेरा बॉस मुड़ कर बाबा को ही देख रहा था। उसके बाद हैप्पी बर्थडे का गाना हुआ, केक कटा और बॉबी जोर से चिल्लाया, सेंटा क्लॉज मेरा गिफ्ट कहाँ है? सेंटा कहाँ है? आई, इस समय पे बाबा ने ली मैजिकल एंट्री और बॉबी को अपने हाथों से गिफ्ट दिया और उसके माथे को चूम लिया और उससे कहा, बॉबी आई लव यू, आई लव यू। अरे आई, सब लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे वाले फोटोज और वीडियोस निकाल रहे थे और ब्रिगेंजा साहब आंखों में आंसू लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। सच है बेटा, बाप की खुशी नापी तोड़ी जा सकती है। अरे आई, इसके बाद जब केक खिलाने की बारी आई ना, तो तुम्हें पता है बॉबी ने सबसे पहले ब्रिगेंजा साहब को केक खिलाया। हाँ। उसके बाद मिसेस ब्रिगेंजा को केक खिलाया और उसके बाद मैं अपने दूसरे कामों के अरेंजमेंट्स में लग गया। चलो, काम फटे हुआ। लेकिन ये अभी तक कैसे पास पड़े हुए हैं? सुनते हो? सुन रहा हूँ। बॉबी के बच्चे ने मेरा दम निकाल दिया। मतलब? अरे आई, बॉबी ने बाबा को जोर से प्यार की झप्पी दी और उसका किया हग किसी पहलवान से कम नहीं था। और उसके बाद उसकी जिद के कारण बाबा को केक के 4 पीस खाने पड़े। उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस टोमेटो सूप पिया बस। हाँ, अच्छा भाई, उसके बाद जब हम लोग वहां से जाने लगे ना, तो ब्रिगेंजा साहब ने हम सबको रोका और अपनी जेब में से 500 के 4-5 नोट निकाल कर सेंटा क्लॉज की जेब में रख दिए और मुझसे कहा, सुनो, ये इस कलाकार की टिप है, मेहनताना अलग से देना। और उसके बाद मेरे बाबा से खुशी से हाथ मिलाया। बाबा को कोई पहचानता नहीं था, अच्छा ही हुआ। उसके बाद आई, हम लोग वहां से निकले, फिर ऑफिस में जाके कपड़े बदले और सोचा कि रोशन का घर पास ही है, तो जाके उस बेचारे के कपड़े भी दे दें और उसका हालचाल भी पूछ लें। अरे पर फोन तो उठा लेता, मैं कितनी घबरा गई थी पता है? अरे आई, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और चार्ज करने का तो मौका ही नहीं मिला। फिर वहां से हम लोग रोशन के घर पहुंचे। अरे आई, बेचारे को चोट लगी थी और वो तो मुझे देखकर चौंक गया और मुझसे माफी मांगने लगा। बेचारा, चोट ज्यादा लगी थी क्या? हाँ आई, चोट तो बहुत लगी थी पर जल्दी ठीक भी हो जाएगा। वहां पहुंचकर बाबा ने सेंटा क्लॉज की जेब में से सारे पैसे निकाले, उसे 100 रुपए और रखकर रोशन की हथेली पर रख दिए। इधर बाबा उधर रोशन, दोनों की आंखों में आंसू आ गए।
बाबा वहां से चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ गए। मैंने भी रोशन को उसके मेहनताने का लिफाफा पकड़ाया और वहां से निकल लिया। चलो काम निपटा और आप सब लोगों को खुश करके आए। ओ, क्या हुआ? यानी जब मैं सांता क्लॉज बनकर घूम रहा था ना, तो लोग खुशी से मेरे से हाथ मिला रहे थे और छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप तो उनके साथ मेरे फोटो निकाल रहे थे और बच्चे खिलखिलाकर मुझे चिपक रहे थे। उनकी मासूम हंसी देखकर मेरा मन बहुत गदगद हो रहा था और मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि बंडू के मदद के बहाने मुझे इन नन्हे फरिश्तों से मिलने और उनकी सेवा करने का आनंद दिया। बीच में मैं नजर चुराकर बंडू की तरफ देख रहा था। बंडू बड़ी मुस्तैदी से के साथ काम कर रहा था। अरे मैं कहूं कि बंडू के व्यवहार में ऐसा पॉजिटिव बदलाव गजब का देखा मैंने। अब तक ना बंडू ने कैसे भी काम किया हो, लेकिन आज उसने पुराने सारे कामों के भूलों को धो डाला। वो बहुत संजीदा हो गया था, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा था। सच कहूं मुझे ना बंडू पे बहुत प्यार आ रहा था, बहुत प्यार आ रहा था बंडू पे। एक सच मैं भी कहूँ, हाँ? जब आप बंडू की मदद करने के तैयार हुए थे ना, तब आप पर मुझे बहुत प्यार आ रहा था। आप दोनों की जोड़ी ने तो मेरा दिल जीत लिया। जानी, हमारे घर को भले ही लोग सिर्फ फेरों का घर कहें, लेकिन ये तो प्यार का भंडार है। आई बाबा, एक बात मैं भी कहूँ। हाँ, क्या हम ये प्यार यहाँ बैठे हमारे सभी दर्शकों को लुटा सकते हैं? फैंटास्टिक आइडिया। क्यों नहीं? ये सब तो हमारे प्यार के पहले अधिकारी हैं। तो फिर हम ये मंच और दर्शकों की दूरी बिठाकर नाचे, गाए और झूमे। यस! किसी की मुस्कुराहटों में निशाना, किसी का किसी के वास्ते होते दिल में मर के भी किसी को याद। अमित मेनारिया। साउंड भी, और आपने देखा क्या बढ़िया कहानी इन्होंने कही। मनीष शर्मा। रेखा सिसोदिया, बहुत मानी हुई कलाकार। और किरण जानवी। नाटक के लेखक निर्देशक श्री विलास जानवी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर SLV सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पे आए और हमारे नाटक के निर्देशक विलास जानवी सर का रंग वस्त्र और लोग धारण करके सम्मान करें, और साथ ही हमारे निर्देशक सर और हमारे हरीश कौर सर केंद्र
दिक्कत है यार, कैंप लाना पड़ेगा कल से। अच्छा